हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मैंने मार्केट में किस तरीके से काम किया था और कल मैं मार्केट में किस तरीके से काम कर सकता हूं। तो मार्केट आज काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था। बेसिकली आज आज इतना कोई नेगेटिव न्यूज भी नहीं था, आज कोई न्यूज भी नहीं था, फिर भी मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है। कल की तारीख को मार्केट टैरिफ की वजह से नीचे गिरता है और अपने डे लो के आसपास आके मार्केट क्लोज कर देता है और आज मार्केट उसी सेम फॉल को कंटिन्यू करता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में फर्स्ट ही कैंडल काफी बड़ा रेड कैंडल बना देता है। फिर वहां पे जब प्राइस सस्टेन करने लगता है, तब मैं यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करने का सोच रहा था कि यहाँ से मैं एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन मेरा थोड़ा डिसीजन लेट हो गया। उस डिसीजन के चक्कर में यहाँ से काफी बड़ी स्पाइक अपने को प्रीमियम चार्ट में देखने को मिली थी। करीबन करीबन 200 पॉइंट के आसपास की ये स्पाइक हमें प्रीमियम चार्ट में मिली थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेता हूँ। इसके अगले नेक्स्ट कैंडल पे इस कैंडल पे एक छोटा सा रिस्क लेता हूँ। मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि हाँ, एक छोटा सा रिस्क लेके अपना काम करते हैं। बाकी एक्सपायरी के दिन मैं किसी भी इंडेक्स के अंदर काम नहीं करता हूँ, ना ही बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, ना ही निफ्टी के अंदर काम करता हूँ। तो बेसिकली जो मेरा ट्रेड था वो ट्रेड यहाँ कहीं पे था, जब अ, यहाँ पे प्राइस होल्ड हो रहा था और मैं सोच रहा था कि प्राइस इसके ऊपर आके अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो मैं इस लेवल के ऊपर यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लूंगा। और बेसिकली इसी सेम कंडीशन के अंदर मैं सोच रहा था कि अगर पुट साइड के अंदर इस जोन के नीचे अगर कोई एक कैंडल क्लोज करता है तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लूंगा। लेकिन हुआ क्या था कि प्राइस इतने ज्यादा फास्ट मोमेंटम के अंदर यहाँ से निकला था कि यहाँ पे एंट्री लेने तक का भी यहाँ पे टाइम नहीं मिला और यहाँ पे कैंडल की जो क्लोजिंग हुई वो अपने करीबन करीबन 170-75 पॉइंट के ऊपर ही जाके यहाँ से क्लोज हुआ था। मैं आपको एक बार यहाँ पे पॉइंट भी दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ से कितने पॉइंट मिले थे। अगर यहाँ पे अगर कोई कैंडल क्लोज होता तो मैं यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने वाला था। समथिंग 150 पॉइंट के 160 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे हमें टारगेट मिला था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट कैंडल इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करता हूँ कि ये कैंडल जहाँ पे भी क्लोज होता है इस कैंडल के बाद ही मैं सेकंड ट्रेड प्लान करूंगा। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद काफी ज्यादा पुल बैक लेके मार्केट वापस नीचे की तरफ ही क्लोज करता है। तो मैं एक छोटा सा रिस्क लेके और इस कैंडल के लो के आसपास मैं यहाँ कहीं पे एंट्री प्लान करता हूँ अपनी। 9:45 के कैंडल के लो के आसपास यहीं कहीं मेरी एंट्री थी और यहाँ से इस कैंडल के हाई तक मेरे को एक मोमेंटम मिली थी। करीबन करीबन 50 के आसपास की यहाँ पे मेरे को मोमेंटम मिली थी। लेकिन जो इसकी नेक्स्ट कैंडल थी वो यहाँ पे प्राइस पॉज कर रही थी, तो मेरे को लगा कि यहाँ से प्राइस नहीं आएगा, तो मैं इसी के आसपास निकल गया था। करीबन 1500-1600 का प्रॉफिट लेके मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद प्राइस नीचे आता है। जो मेरा लेवल था, जो जोन था, उस जोन पे वापस से सपोर्ट ले लेता हूँ। यहाँ से फिर एक अच्छी खासी अपने को मोमेंटम देखने को मिलती है। मैं 60 से 70 पॉइंट या उससे ज्यादा पॉइंट करीबन अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें 119-20 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम देखने को मिलती है। सेम पुट के अंदर हमारा जो जोन था उस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, वापिस जोन के पास आता है और वहां से फिर से सेलिंग आती है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप तो यही था। फिर उसके बाद मैं एक सोच रहा था कि मैं उसके बाद खुद के अंदर ही एक ट्रेड प्लान करूं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था, मैं अपनी एंट्री 95-96 के आसपास सोच रहा था। यहाँ पे मैंने एक लिमिट ऑर्डर भी लगाया था, लेकिन क्या हुआ था कि मार्केट उस ऑर्डर को ट्रिगर ही नहीं करता, उससे पहले ही मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हो जाता है। अगर यहाँ पे मेरी एंट्री होती तो मैं इस जोन तक पूरा प्रॉपर टारगेट का वेट करता, जो कि मेरे को मिला भी है। देखते हैं कल की मार्केट में क्या होता है। बाकी मैं रिस्क लेता नहीं हूँ एक्सपायरी के दिन, क्योंकि ज्यादातर टाइम एक्सपायरी के दिन प्रीमियम में वाइप आउट ही होते हैं। तो उसके बाद मैं कॉल साइड के अंदर एक छोटा सा रिस्क लेके एक और ट्रेड प्लान करता हूँ इस जगह के आसपास। जैसा कि आप देखेंगे, जहाँ पे जब ये पिन बार बनाता है, इस पिन बार क्लोज होने के बाद में ये है 9 11 15 पे जो पिन बार बनाता है, इस कैंडल क्लोज होने के बाद में मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करता हूँ। इस ट्रेड के अंदर मेरा क्या था, जब यहाँ से प्राइस मेरे डायरेक्शन में चल गया था उसके बाद में मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मेरा जो लॉस है उसको मैं को असल को कवर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला था। मैं यहाँ से वेट करता हूँ, प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है, वापस नीचे जब आता है तब मैं अपनी पोजीशन को यहाँ कहीं पे एग्जिट कर देता हूँ। इसके बाद में मार्केट वापस से दो बार मेरे लेवल को टच करता है। दो बार लेवल को टच करने के बाद में काफी अच्छी खासी मोमेंटम अपने को देता है। उसके बाद प्राइस यहाँ से वन गो के अंदर नीचे ही आता है।
क्योंकि अगर आप स्पोर्ट चार्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे जो हमारी डे ओपनिंग का जो हाई लगा था, यहाँ पे काफी ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे। इस चक्कर में यहाँ से प्राइस काफी ज्यादा नीचे की तरफ आने लगता है और ऑलमोस्ट पूरा दिन डे लो के आसपास ही जाके ये प्राइस क्लोज कर देता है। अगर हम देखें तो हमारी कल की जो प्लानिंग रहेगी उस हिसाब से हमारे कुछ लेवल्स है। नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट रहने वाला है 53,785 के आसपास नीचे की तरफ सपोर्ट रहने वाला है। ऊपर की तरफ अगर एक छोटा मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस 54,000 का एक हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है। 54,025 या 54,000 से 20-25 पॉइंट नीचे और या भी 54,000 से 20-25 पॉइंट ऊपर तक हमारा एक यहाँ पे जोन है। इस जोन के अंदर अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हम एक छोटा सा शॉर्ट साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे। इसके अलावा अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर की तरफ अगर हमारे लिए रेजिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ से आज मेजर सेलिंग आई थी। यहाँ पर हो सकता है कल भी काफी ज्यादा अपने को सेलिंग इस लेवल के आसपास यहाँ से अपने को देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 55,000 54,317 के आसपास अगर आता है तो यहाँ से हमें एक वापिस से सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ऊपर की तरफ हमारा एक रेजिस्टेंस रहने वाला है जो हमारा लास्ट प्रीवियस डे का क्लोज है। आज से पिछले दिन का क्लोज है 55,415 के आसपास हमारा ऊपर की तरफ लेवल रहने वाला है। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे 53,673 के आसपास हमारा एक नीचे की तरफ सपोर्ट रहने वाला है जो काफी पुराना सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे हम इतना रिलाई नहीं करेंगे जितना कि हमारे जो ऊपर के लेवल्स हैं उन पे हम रिलाई करेंगे। अगर मार्केट इस जोन के अंदर यहाँ कहीं अगर गैप अप ओपन होता है नीचे की तरफ आता है अपनी क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल ही काफी बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बना देता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे 55,315 के आस लेवल के आसपास आकर यहाँ से प्राइस अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी हमारा वी पॉइंट हम बहुत ही क्लियर रखते हैं। ज्यादातर टाइम क्या होता है कि मैं ट्रेड रिवर्सल ट्रेड ही प्लान करता हूँ। जितने भी मेरे वो अभी तक ट्रेड में करता आ रहा हूँ सारे के सारे रिवर्सल ट्रेड ही रहे हैं। बाकी मैं एक इंडिकेटर का यूज करता हूँ 9E में जिसकी आपको सेटिंग में मैं दिखा देता हूँ। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल इंडिकेटर है मेरे लिए। यहाँ पे काफी ज्यादा इसकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट ही रखता हूँ मैं। बाकी इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है। आप भी अगर इस इंडिकेटर को यूज करना चाहते हैं तो आप भी देख लीजिए लेंथ इसकी 9 है। बाकी कोई भी सेटिंग मैंने यहाँ पे चेंज नहीं की है। ये इंडिकेटर मेरे को काफी बार एंट्री परफेक्ट करवाने में हेल्प करता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इस स्पाई के आसपास कहीं भी मार्केट में घुस जाता तो मेरा एक अच्छा खासा लॉस होने के चांसेस भी थे, है ना। और जैसे ही मार्केट इस ये ईएमए के नीचे यहाँ से जब क्रॉस ओवर देना शुरू करता है तो ईएमए के नीचे रिजेक्शन लेता 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 प्राइस अपने को काफी ज्यादा मोमेंटम नीचे की साइड में देता है। और अगर आप देखेंगे तो जहां से हम एक सुबह सुबह लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर रहे थे उसी जोन के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट एक छोटा सा पुल बैक भी देता है। प्रीमियम चार्ट के अंदर अगर हम इस पुल बैक को देखेंगे तो हमें काफी काफी छोटा पुल बैक मिलेगा ये, क्योंकि ये करीबन करीबन 2 बजे के आसपास का प्रीमियम मोमेंटम में पुल बैक था। तो यहाँ पे क्या होता है एक्सपायरी के दिन प्रीमियम काफी ज्यादा सस्ते हो जाते हैं और उसके अंदर मोमेंटम भी बहुत कम रहती है। देखिएगा कल नई एक्सपायरी आने वाली है और प्रीमियम भी नहीं होने वाले हैं। काफी ज्यादा महंगे प्रीमियम रहेंगे तो कल आप देखिएगा मार्केट के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रहती है। बाकी आपको पता ही होगा कि सेबी ने हमारे जो बैंक निफ्टी के अलावा एक निफ्टी की एक्सपायरी थी जो हमारे काफी टाइम से कभी चेंज नहीं हुई थी। वो सिर्फ गुरुवार को ही आती आ रही थी हमेशा से और अभी उस एक्सपायरी को मंगलवार को कर दिया। और सेबी ये भी नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि हम जो मंथली एक्सपायरी करने का सोच रहे हैं निफ्टी की, अभी तो वीकली एक्सपायरी है उसको मंथली पे कन्वर्ट करने का भी वो सोच रहे हैं। हो सकता है अगर मंथली में अगर उसकी एक्सपायरी कन्वर्ट होती है तो उसके प्रीमियम भी काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे और उसके अंदर मोमेंटम भी काफी स्लो रहेगी। बाकी देखते हैं बैंक निफ्टी के फर्स्ट वीक के अंदर क्या होता है। फर्स्ट वीक में ज्यादातर हमारी जो मोमेंटम रहती है काफी ज्यादा स्लो ही रहती है। कल एक प्रॉपर रिस्क के साथ बढ़िया से ट्रेड प्लान करूंगा और उस ट्रेड का लाइव वीडियो भी मैं कल यूट्यूब पे डालने वाला हूँ कि जो मेरा ट्रेड था वो ट्रेड मैंने कहाँ पे प्लान किया और कहाँ पे मैंने एग्जिट किया, उस चीज का लाइव वीडियो भी मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद। राधे राधे।